हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जो लोग भी चैनल पर आए हैं उनको बताने के लिए। जैसे काफ़ी स्टूडेंट को ऑलरेडी पता होगा जिन्होंने लास्ट ईयर काउंसलिंग कराई थी, चाहे उन्होंने एमबीबीएस बीडीएस की कराई हो या फिर आयुष की काउंसलिंग कराई हो, बीएएमएस बीओएमएस या फिर बीएचएमएस के एडमिशन के लिए, तो काफ़ी लोग जानते होंगे। लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए पहले बता दूं, मैं एमबीबीएस सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूं। अभी मार्च में इंशाल्लाह थर्ड ईयर में पहुंच जाएंगे। हमारा जो बैच है एमबीबीएस 2021 है और कॉलेज का नाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। उससे पहले की बात की जाए तो मैंने 10th और 12th क्लास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास की है। और 12th क्लास की बात की जाए तो 2021 में ही मैंने पास किया था और उसके जस्ट बाद मैंने नीट दिया और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा नीट जो है निकल गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वीडियो में मेनली बात करने वाला हूँ, आप जो स्टूडेंट 2024 में नीट देने वाले हैं यानी नीट एस्पिरेंट के बारे में, उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है और क्या रूटीन रखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो पूरा मैं इसमें बताऊंगा ताकि आप एक बेटर स्कोर कर सकें। क्योंकि मैं खुद इस फेज से निकल चुका हूँ, मैंने खुद तैयारी की है, तो मुझे पता है किन किन चीज़ों का स्टूडेंट अगर ध्यान रखेगा तो आगे पहुँचेगा और कौन कौन सी गलतियाँ आप सभी को नहीं करनी है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको स्टडी प्लान और बाकी चीज़ें बताऊं, कुछ ऐसे पॉइंट जो आप सभी को ध्यान रखने हैं और हमेशा इन पर फॉलो करके रहना है, तभी आप जो है नीट में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहले आपको जो है फील करना चाहिए। फील फर्स्ट, इसका मतलब क्या है कि आप जैसे एक एमबीबीएस स्टूडेंट बनने वाले हैं तो अपने दिमाग में ये ख्याल रखें, हमेशा सोचते रहें इस बारे में कि मैं बहुत ही जल्द एमबीबीएस का स्टूडेंट बनने वाला हूँ या फिर अभी डॉक्टर बनने वाला हूँ। तो एक फीलिंग अगर आपके दिलो दिमाग में रहेगी तो उससे क्या होगा, आपके अंदर एक मोटिवेशन बना रहेगा, जिससे अगर किसी भी तरह का आप टाइम ख़राब करते हैं, चाहे किसी भी सोशल मीडिया पर मूवीज़ देखने में या वेब सीरीज़ देखने में, किसी भी तरह से आप अगर वक्त को ख़राब करते हैं तो आपको ये ज़रूर याद आएगा, अगर आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ मुझे एमबीबीएस का स्टूडेंट बनना है, मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है या फिर आगे चल के मुझे डॉक्टर बनना है। ये फीलिंग अगर आपके दिमाग में रहेगी और ये मान के चलना है कि बस थोड़ा मुझे इसी साल 2-3 महीने जो बचे हैं इसमें पढ़ाई करनी है और उसके बाद मुझे डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये फीलिंग आपके दिमाग में रहेगी, ये फील किए हुए रहेंगे, तभी आप जो है एक हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं। और मोटिवेशन से ज़्यादा आपको जो है फोकस करना है अपने शेड्यूल पर। तो शेड्यूल पर कैसे फोकस रह सकते हैं, जब आप फील करते रहेंगे, जैसे ही आपके दिमाग में आएगा जो आप सोच रहे थे, तब आप एकदम अपने रूटीन पर वापस आ सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़ जो आती है वो है ट्रस्ट। तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट को अपने ऊपर जो है पूरा विश्वास रखना है। ये कोशिश करनी है कि मैं जो भी मेहनत करूँगा उसका आउटकम उसी के हिसाब से आएगा, मैं जितनी मेहनत करूँगा। ये नहीं सोचना है कि अगर मैंने तैयारी की उसके बाद भी नहीं हुआ, तो ये सब जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनके बारे में आपको सोचना नहीं है। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट है आपके दिमाग में रहना चाहिए। अवॉइड सोशल मीडिया, इसका क्या मतलब है, इस तरह से आप पूरे 100% जो है अगर एकदम से चाहेंगे कि मैं सोशल मीडिया से दूर हो जाऊं तो नहीं हो सकते। कोई भी स्टूडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आज के ज़माने में मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आप सोशल मीडिया को छोड़ दें, लेकिन मैक्सिमम आपका टाइम जो है बांध लें कि 1 से 1.5 घंटा जो है 24 घंटे के अंदर आप अपना सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, तब इतना चलता है। क्योंकि बीच बीच में आपको रिफ्रेशमेंट की तरह अगर आप कहीं नहीं उठ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है कि आपको बीच में खेलने कूदने का मौका मिल रहा है, तो आपको ये भी देने की ज़रूरत नहीं है। और नॉर्मल इसमें सोशल मीडिया में आपकी जो स्टडी टाइम है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, तो ऑब्वियसली उसको सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करेंगे, उसको आपकी पढ़ाई में ही काउंट किया जाएगा। उसके बाद अगली चीज़ आती है जो आपकी हेल्थ और आपकी एजुकेशन यानी स्टडी दोनों पे अफेक्ट करेगा, वो है आपकी स्लीप। तो आपको जो है एक प्रॉपर स्लीप लेनी है 6 से 7 घंटा डेली के लिए, ना तो इससे बहुत ज़्यादा कम ना फिर इससे बहुत ज़्यादा। इससे क्या होगा कि एक आपको बैलेंस्ड जो नीड होती है आपकी बॉडी की स्लीप की, वो आप कंप्लीट करते हुए रहेंगे, तो आपका मेंटली भी पूरा तरीके से रेडी रहेंगे और आपको टाइम भी जो है पढ़ाई के लिए ज़्यादा मिलेगा। अब उसके बाद जो एक्चुअल पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है तैयारी के टाइम, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है आपके सामने एक्शन प्लान जिन पे आपको फॉलो करना है, और मैं जैसे जैसे बताऊंगा उन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका चाहे पहले जो भी स्कोर रहा हो 2023 में, 2022 में, या उससे पहले भी अगर आप दे रहे हैं या फिर फ्रेशर भी हैं, इन सभी पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स को मैंने अपनी जो स्टडी की थी 2021 में, जब मैंने नीट दिया था फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, तो उस टाइम पे मैंने क्या क्या चीज़ों को एनालाइज़ किया था और क्या क्या ज़रूरतें हैं उन सबको देख के मैंने इन चीज़ों को बनाया है। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, काफ़ी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं ऑब्वियसली, कि यहाँ पर जो मेजर रोल रहने वाला है वो आपका बुक्स में देखेंगे तो एनसीईआरटी की बुक्स का मेजर रोल रहने वाला है। उसमें भी आप जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उनको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको पूरा कंप्लीटली आना चाहिए। फिजिक्स को एक बार आप ऐसा हो सकता है उसकी थ्योरी बुक से ना पढ़ें, जो भी आप मॉड्यूल या कोई और बुक से कर रहे हैं वहाँ से कर लें या कोचिंग से कर लें, लेकिन वहाँ के अगर आप एमसीक्यूज और जो उसके क्वेश्चंस
दिए रहते हैं फिजिक्स की किताब में उनको लगा लेंगे तो आपके अंदर एक एक्स्ट्रा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा और उससे रिलेटेड अगर थोड़ा टफ भी फिजिक्स का पेपर आता है तो आप सोल्व कर पाएंगे अगर आपने जो उसकी एक्सरसाइज है वो लगा रखी होंगी। तो बेटर है आप तीनों की एनसीईआरटी लें और बायो और केमिस्ट्री को कंप्लीटली घोल के पी जाएं जितने अच्छे से हो सके और फिजिक्स में उसके एटलीस्ट क्वेश्चंस जो है उसकी जो एक्सरसाइज दी हुई है उनको लगाने की कोशिश करें। फिर अगला जो पॉइंट आता है पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है यहाँ पर क्वेश्चन बैंक। आप जो भी टॉपिक पढ़ें एक सब टॉपिक पढ़ें या पूरा चैप्टर पढ़ें उसके जस्ट बाद आप उसके क्वेश्चंस लगाएं। इससे क्या होगा जो उस टॉपिक के अंदर कुछ डीप चीज़ें रह गई होंगी वो आपके दिमाग में बार बार क्लिक करेंगी और वो लॉन्ग टर्म तक जो आपके दिमाग में रहेंगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है ज़रूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए। अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर आप पूछेंगे कोई भी 2 फैक्टर जो नीट के अंदर मार्क्स को अफेक्ट करते हैं तो मैं सबसे पहला कहूँगा एक क्वेश्चन बैंक कि आपने जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए होंगे मतलब उसमें आप चाहें मॉक टेस्ट ले लें या फिर बुक के अंदर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करें किसी भी तरीके से, लेकिन जितने ज़्यादा आपने क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर जो डिसाइड करेगा आपके मार्क्स वो है रिवीजन। आपने कितनी बार रिवीजन किया। अब रिवीजन करने के लिए क्या तरीका होता है, कैसे करेंगे और इफेक्टिव चीज़ें क्या रहेंगी वो भी मैं अभी आगे बता दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगला जो पॉइंट ये मैंने दोनों को इसी वजह से साथ में रखा है, क्वेश्चन बैंक्स वाला भी और ये जो आपको दिख रहा है क्या मल्टीपल रिवीजन, इन दोनों चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान में रखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाले हैं आपके मार्क्स को डिसाइड करने में नीट के अंदर। ठीक है, अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस या तो डायरेक्ट मॉड्यूल से कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन बैंक ले लें उससे कर सकते हैं या फिर आप मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं किसी को भी यहाँ पर प्रेफर नहीं करूँगा, आप चाहें जो ले लें। ऑलमोस्ट जो लेवल है सबका एक जैसा रह रहा है इस टाइम पर। अगर देखेंगे तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर ले हैं और उसके साथ एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपके रिवीजन में और आपको सॉल्व कराने में क्वेश्चंस, आप क्या करें एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी बना लें अलग से। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो अभी तक सिलेबस है मोस्टली कवर हो गया होगा या फिर थोड़ा बहुत रहा है, तो आप उसको कंप्लीट करके, मैं इस हिसाब से ये प्लान बता रहा हूँ कि आप अभी जो स्टूडेंट का सिलेबस या तो मोस्टली कंप्लीट होने वाला है या फिर हो चुका है, उनके लिए आगे क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो अभी उनको जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एक शॉर्ट नोट की कॉपी बनानी है। उसमें क्या करना है, मेनली केमिस्ट्री और फिजिक्स के हर चैप्टर वाइज आपको कुछ कुछ पेज छोड़ देने हैं। जैसे आपने कोई पहला चैप्टर पकड़ा और उसके जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं और जो इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट जो आपने कई बार पढ़ लिए लेकिन याद नहीं रह रहे, तो आपको उनको एक पेज में लिख लेने हैं। उसके बाद जैसे ही वो कंप्लीट के चैप्टर के पूरे फॉर्मूलाज और जो आइडियाज़ जो आपको याद नहीं रह रहे थे या स्पेशल पॉइंट जिनको आपको लग रहा था ये इंपॉर्टेंट है लेकिन मेरे याद नहीं रह रहे और आपने उनको लिख के पूरा रख दिया है, अब उसके बाद आपको एक्स्ट्रा हर चैप्टर के लिए 1 से 2 पेज जो है खाली छोड़ना है। वो किस लिए, अब उसके बाद अगली बार जैसे भी आप मॉक टेस्ट देंगे, ऐसा तो है नहीं आपने एक बार अगर चैप्टर को पढ़ लिया तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। बहुत सारे हर बार जब आप कोई टेस्ट देंगे हर चैप्टर में कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ जुड़ी होगी जो आपने पहले से सोल्व नहीं की थी या कोई नया पॉइंट उसमें आपको मिलेगा। आपको क्या करना, उस मॉक टेस्ट को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या नई चीज़ जो निकली है उस शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐड कर लेना है। सबसे पहले आपने शॉर्ट नोट बनाए बुक की बेस पर जो जो उसके अंदर था, फिर आपने जो मॉक टेस्ट दिए उसके अंदर जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे उनको लिख लिया, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद नहीं हो रही थी वो भी आपने शॉर्ट नोट्स के अंदर लिख ली। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप रिवीजन करना जाएंगे, मान लीजिए एक ही हफ्ते के अंदर अंदर आपको पूरा फुल सिलेबस जो टेस्ट है वो देना है, तो उस टाइम पे आप पूरी बुक को एक बार रिवाइज करने नहीं जाएंगे। तो उसके लिए बेटर क्या होगा, आप जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसको एक बार देख लेंगे। इसका मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे जो प्रिपरेशन का टाइम था उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। पूरे फिजिक्स को मुझे लगता है मैंने 35 से 40 पेज के अंदर कवर कर लिया था। और अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस में जो 45 क्वेश्चन रहते हैं, 35 से 38 के बीच में उस टाइम पर जो क्वेश्चन है मेरे फिजिक्स के डायरेक्ट उससे रहे थे। हालांकि उस टाइम पर 2021 में देखा जा रहा था फिजिक्स का पेपर जो है वो थोड़ा टफ भी रहा था बाकी स्टूडेंट को जैसा लगा, लेकिन मेरे हालांकि उस टाइम पर 42 मार्क्स करेक्ट थे, क्वेश्चंस करेक्ट थे 45 में से, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा रहता है। अगर इसी के रेशियो में अगर आप देखेंगे मेरे बायो और केमिस्ट्री में भी रहते तो बहुत ऊपर स्कोर जाता, लेकिन ये ओवरऑल बेस्ट रहने वाला है आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ये शॉर्ट नोट्स वाला। उस जैसे जैसे एक्स्ट्रा पॉइंट आप पढ़ेंगे उनको ऐड करते रहेंगे। फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है वो है स्टडी प्लान आपको बनाना है। अब इसमें हालांकि मोस्टली स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि स्टडी प्लान आपने बना लिया लेकिन वो फॉलो नहीं होता है। मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन इससे एक एक्स्ट्रा जो बेनिफिट रहेगा आपके लिए स्टडी प्लान बनाने से वो आपको ये रहेगा कि मैंने इतने टाइम के लिए सोचा था कि मेरे पास इतना टाइम है और इस बीच में मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करना है। जाहिर सी बात है आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाया था और कोई नहीं कर पाता पहली बार में जो स्टडी प्लान बनाता है, लेकिन आपके अंदर जो है एक डर पैदा हो जाएगा कि मैंने इस हिसाब से प्रिपेयर किया था, अरेंज किया था सिलेबस को और अभी तक मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। तो उसकी बेस पर जो है आप उसको सोच कर ज़्यादा पढ़ पाएंगे। ठीक है, और एक बात ध्यान रखें, जैसे स्टडी प्लान को आप फॉलो कर रहे हैं तो जो टाइम टू टाइम जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी जो स्टडी के आवर्स हैं वो बढ़ते रहने चाहिए।
ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ जो नीट के अंदर आपको पता ही है सबसे ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें हैं, रट्टाफिकेशन भी इसीलिए स्टूडेंट कहते हैं कि अगर नीट में जा रहे हैं तो आपको रट्टा मारना बहुत ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। हालाँकि ऐसा कुछ हद तक है, मैं इसको बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूँगा, ऐसा होता है। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने एंड से जो है आप एक रिकॉलिंग कर सकते हैं। रिकॉलिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने सब टॉपिक पढ़ा या चैप्टर पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने कोई फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा तो उसमें तो ये है कि आपको एक टॉपिक के बाद पूरा रिकॉल करना है, उसी टाइम कर सकते हैं, वरना फिर पूरा जब चैप्टर हो जाता है तो एक बार ध्यान करें शुरू से लेकर लास्ट तक आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े चैप्टर के अंदर, उस हर टॉपिक के अंदर क्या क्या फॉर्मूलाज थे, क्या क्या न्यू चीज़ें थी, उन सबको आप एक बार रिकॉल कर लेंगे जो जो आपने पढ़ा है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप उसको बुक को दोबारा खोलेंगे और फिर उस लाइन को अगर देख लेंगे ना, तो ऐसा हो जाता है कि वो लाइनें आपके दिमाग में चिपकी हुई रहेंगी और एग्जाम के टाइम पर आपको ये भी याद आएगा कि उस बुक में उस चैप्टर में राइट साइड में था या फिर लेफ्ट साइड में था, ये टॉपिक ऊपर की तरफ था या नीचे की तरफ था, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में चलती हुई नजर आएंगी। ये बढ़ती कैसे, जितनी आपकी रिकॉलिंग होगी, जितना आप रिकॉल करेंगे, जो भी चीज़ पढ़ने चाहें, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी चीज़ पढ़ें उसको रिकॉल जरूर करें। रिकॉलिंग से आपकी मेमोरी बूस्ट होगी और जो भी आप याद कर रहे हैं वो लंबे समय तक याद रहेगा। तो आई थिंक जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें थी मैंने जो स्टूडेंट को करनी चाहिए वो यहाँ पर कवर कर ली हैं। और इसके अलावा भी अगर स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी रहती है नीट की प्रिपरेशन से रिलेटेड या कोई और इशू है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और जितने भी स्टूडेंट नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आगे काउंसलिंग भी कराने वाले हैं, वो सब लोग इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएँ। यहाँ पर कंप्लीट अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।